आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बालाघाट जिले के रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रेंगाजरी के सरपंच ईश्वरी बघेले द्वारा अपने पद की धौंस जमाते हुए अपने साथियों के साथ रामपायली बस स्टैंड में रामपायली के एक पत्रकार थान सिंह पटले को अभद्र गालियां बकते हुए जमकर मारपीट की गई है। सरपंच के इस कृत्य को वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा और बीच बचाव करते हुए बड़ी मुश्किल से रोका। हालांकि इस मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष और विपक्ष द्वारा रामपायली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सत्ता के मद में चूर और कुछ राजनेताओं के शय पर उक्त सरपंच अभी भी क्षेत्र में अक्सर अपनी धौंस जमाते रहता है। सूत्र बताते हैं कि चुनावी रंजिश को लेकर सरपंच द्वारा राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों और राजनेताओं को झूठी बातें बताकर लाभ उठाने का प्रयास जारी है। जानकारी मिल रही है कि सरपंच बेवजह दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि पत्रकार पर और भी धारा बढ़ाई जा सके। एक तरफ तो शासन प्रशासन पत्रकारों की सुरक्षा की बात करता है और दूसरी तरफ वही आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार के मामले देखने और सुनने में मिलते हैं। भैया, जो अभी सरपंच के साथ विवाद के बाद सामने आ रही है, तो क्या विवाद था और क्या घटनाक्रम क्या है? मुख्य बात तो यह है कि मेरा छोटा भाई जो ग्राम पंचायत में पंच बन गया और मैं पेशे से पत्रकार हूँ, और वो जो आदमी चुनाव जीता वो आदमी मतलब हम उसके विरुद्ध जो आदमी खड़ा हुआ था उसको साथ दिए थे। जो आदमी हारा, ये लोकतंत्र की व्यवस्था, एक आदमी हारता है एक आदमी जीतता है, उसमें नहीं। अब उसके मन में हमारे प्रति क्यों गलत भावना है, क्या है, ये तो वही बता सकता है। ऐसा क्या हो गया था कि मारपीट तक की नौबत आ चुकी थी? वो आदमी उस दिन इतनी शराब पिया हुआ था कि उसने मेरे सामने मेरे को फोन पर कई सारे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद जब मैं उससे मिला तब उसको मैंने पूछा कि भाई साहब आखिर बात क्या है, बताओ है? तो उसका कहना यह है कि तुमने मेरे को साथ दीजिए, तुम मेरा क्या कर लोगे, मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, है मेरा 5 साल कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा उनको फिर भी उनको 2 बार एक शब्द को बोला कि मैंने ईश्वरी बघेले जी, इसके पहले आप ईश्वरी बघेले जी थे, पर आज गाँव की जनता ने आपको एक बहुत बड़ा सम्मानजनक पद दे दिया है, अपनी नहीं तो कम से कम उस पद की लाल इज्जत को बचा के बात करिएगा। तो वो मुझे कहने लगा कि तुमने मुझे वोट दिया क्या? मैंने बोला भाई मैंने वोट नहीं दिया है, मेरे परिवार ने वोट नहीं दिया, अलग बात, पर गांव की पूरी जनता ने दी है। और जब आप चुनाव लड़े तब किसी एक दल के रहे होंगे, पर जब आप चुनाव जीत के आ गए हो तो आज के टाइम में आप पूरे गांव के प्रतिनिधि हो। एमएलसी की जांच पर आपके छोटे भाई के द्वारा आपकी उंगली में निशान दिखाई दिए दांत के, क्या है ये? जब मारपीट शुरू हुई, जब मतलब वाद जब शुरू हुआ तब उसके द्वारा मेरे छोटे भाई की जो बीच बचाव करने आया तो उसकी उंगली को काट दिया गया दांत से, जिसको एमएलसी में डॉक्टर साहब ने भी साबित किया है कि उसके द्वारा उनके हाथ को काटा गया है। यहाँ 4 दांत गड़े हुए हैं। क्या इस मामले में एफआईआर हुई है? जी हाँ, हुई है। कौन कौन सी धारा लगी है? धारा लगी उसमें 294, 506 और 323। इस मामले में आपको थाने से एफआईआर की कॉपी मिली है? जी हाँ, मुझे मिली है, कापी है मेरे सामने। दोनों पक्षों पर मामला पंजीबद्ध? दोनों पक्षों पर मामला पंजीबद्ध हुआ है। यानी काउंटर केस कहा जाना चाहिए? हाँ, काउंटर केस बना हुआ है। जी, आपका परिचय बताएं। मैं मुकेश पटले, ग्राम पंचायत रेंगाजरी, पंच वर्तमान में। उस दिन जब वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, घटनास्थल पर आप मौजूद थे? घटना स्थल पर मैं बाद में आया, मुझे जब पता चला कि इनकी वाद विवाद चल रहा है सरपंच और बड़े भाई का, तो मैं वहाँ पे आया। और जब मैं पहुँचा वहाँ तो मैं शांत कराने की इसमें आया, मगर अचानक मेरे को सरपंच द्वारा अब शब्द उपयोग मादरचोद की गाली देखे, उनसे उच्चेजित किया और बार बार उस बात को गाली को रिपीट करने लगा। मैं सिर्फ बचाने आया था और वाद विवाद खत्म करने आया था। इस तरह का जो वाद विवाद हुआ है कि क्या कारण है लगता है आपको? अब कारण तो ये राजनीतिक उसकी द्वेष भावना होगी, क्योंकि अपन उसके विपक्ष वाले हैं और पंचायत में क्या हर काम में मैं उसके जो नियम धर्म की बात है मैं उस पर बात करता हूँ और सामने वाला अपने हिसाब से पंचायत चलाते हैं। आपका कहना है कि जो पंचायत में है आप पंच के पद पर हैं, तो जो कार्य होते हैं वहाँ पर, हाँ, तो उसी के आधार पर उसी की क्या आपसी रंजिश है? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। जिस दिन मतलब घटना हुई, सरपंच क्या शराब पिया हुआ था? शराब पिया हुआ था। ये जो हरकत हुई है सरपंच के अधिक शराब पीने के कारण हुई है, और वो आदी हो गए, पैसे यानी शराब पीने का आदी है, वो डेली शराब पीता है। आपका परिचय बताएं। हाँ, मैं किशोर सनागत रेंगा के पूर्व सरपंच के। अभी एक मामला आया है थाने में, सरपंच से मारपीट और पत्रकारों के बीच में हुआ है, क्या मामला है?
इसमें पुराने रंजिश को लेकर पंचायत चुनाव से पुरानी जो रंजिश से लेके बोले ये सब हुआ है। और उस रात में इतनी शराब पिया था इस बघेले ने, सरपंच ने, जो सुन के नहीं हो रही थी, गाली गुलच एवं बहुत अभद्र यानी प्रकार का व्यवहार किया उसको। उसके हाथ में थोड़ी थोड़ी यानी हाथापाई भी हुई। हाथापाई एक ही तरफ से हुई कि दोनों पक्षों दोनों ने पक्ष से हुई, की? दोनों पक्षों से हुई दोनों है। पक्ष से हाथापाई हुई है। इसमें मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था, नहीं उतना गंभीर नहीं था। बाद में गंभीरता से लिया हाँ, गया फिर इसे। उसको उस मामले को घर जाने के बाद में उस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया। FIR हुई है इस मामले में? इस मामले में FIR हुई है। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं?